हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान सेक कंपटीशन के पहले अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करता है और फिर एंसेस्टर सिया सुआन को काफी डिफिकल्टीज के बाद में रिवाइव कर लेता है। जियान फेंग टियान के पास गया हुआ था कुछ समय के लिए पवेलियन से बाहर जाने का परमिशन को मांगने के लिए। अब आगे दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक किया करो। मुफिंग इनके ऑरा को 6 स्टार पे फील कर सकता है। फायर जियान को देखती है और जियान के पास आती है। जियान यहाँ पे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे एंसेस्टर सिया सुआन याद होंगे। जियान सिया सुआन को कहता है कि ये फायर एल्फ है जो कि 23 डिफरेंट हेवनली फ्लेम के कॉम्बिनेशन से बनी है। अब 23 डिफरेंट हेवनली फ्लेम के फ्यूजन को सुनकर सिया सुआन काफी सरप्राइज होते हैं। इन्हें तो विश्वास ही नहीं होता। इनके लिए तो 3 ही हेवनली फ्लेम को सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट था। ये सोचते हैं कि मेरा डिसेंडेंट 23 डिफरेंट हेवनली फ्लेम को फ्यूज किया है। अब जियान मुफिंग से कॉम्पिटिशन के टाइम के बारे में पूछता है। मुफिंग कहता है अब सिर्फ 1 ही महीना रह गया है। जियान कहता है कि कुछ है जो मुझे करना होगा, मैं करके आता हूँ, मगर मैं इस कंपटीशन से पहले आ जाऊंगा। अब जियान पवेलियन मास्टर के पास जाता है। फेंग टियान जियान को देखकर कहते हैं कि क्या तुम पिल रिफाइनिंग में सक्सेसफुल रहे? इस पे जियान कहता है हाँ, मगर मुझे कुछ करने के लिए आपका अप्रूवल चाहिए होगा। मुझे अर्जेंट काम है, मुझे कुछ समय के लिए पवेलियन को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर फेंग टियान काफी गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि कंपटीशन आने वाला है, अगर तुम नहीं होगे तो फिर कौन लीड करेगा पूरे पवेलियन को? जियान कहता है कि मैं आपका हेल्प करूंगा यंग टाउन के मिस्ट्री को सॉल्व करने में और इस कंपटीशन को जीतने में भी। फेंग टियान जियान पे काफी एंग्री थे इस टाइम पे, मगर जब ये सुनते हैं कि जियान इनके मरे हुए बेटे के मिस्ट्री को सॉल्व करने में इनका हेल्प कर सकेगा तो फिर ये शांत हो जाते हैं। फेंग टियान अपने बेटे से काफी प्यार करते थे। इन्हें अब तक उसके मरने का कारण पता भी नहीं चला है। इतना पावरफुल है ये, मगर फिर भी ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस बारे में। अब ये जियान को थैंक्स कहते हैं इसके हेल्प के लिए कि ये ऐसा इनके लिए करना चाहता है। फेंग टियान कहते हैं कि जहाँ पे सेक कॉम्पिटिशन होता है वो जगह काफी मिस्टीरियस है। जब मैं वहाँ पे गया तो फिर मैं भी वो जगह पे कुछ भी नोटिस नहीं कर सका था और ना ही मैं वहाँ पे कुछ पता लगा सका था। जियान कहता है कि पवेलियन मास्टर डोंट वरी, मेरे पास होली फ्लेम है। फेंग टियान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी में और तुम्हारे पास काफी सीक्रेट्स हैं, मगर मुझे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे पवेलियन में यांची एक एल्डर बन सकता है, तो जब तक तुम हमारे पवेलियन में रहोगे ये पवेलियन भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा और हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। अब जियान यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद यांची और फेंग टियान आपस में डिस्कस करते हैं जियान को लेकर और इसके सीक्रेट्स के बारे में। बातों बातों में यांची कहते हैं कि इस टाइम पे कॉम्पिटिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। फेंग टियान यहाँ पे कहते हैं कि मैं सियाओ क्लैन के मेंबर को फील कर सकता हूँ फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। ये सुनकर यांची कहते हैं सियाओ क्लैन सियाओयान, इतने में कुछ हिट करता है माइंड में और फिर ये कहते हैं कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है तो फिर ये बच्चा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और इसके आइडेंटिटी को पब्लिकली हम रिवील भी होने नहीं दे सकते हैं। इस मैटर को सीक्रेटली रखना होगा। यांची भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि जियान इनसे भी कनेक्ट हो सकता है। इसके शोल्डर पे काफी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जियान इधर अपने रेसिडेंट में आता है और फायर गर्ल और मोइंग को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब पवेलियन को छोड़कर जियान निकलता है और पीछे मुड़कर पवेलियन को देख रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब कहते हैं मैंने भी नहीं सोचा था कि फेंग टियान डाओ सियान 2 स्टार पे भी चला जाएगा और ये यांची के बारे में कहते हैं कि फ्यूचर में जब चांस मिलेगा तो फिर मैं तुमसे आकर मिलूंगा। अब ये कहते हैं अब हम स्वालिंग कॉन्टिनेंट के एज पे जा रहे हैं। अब गोल्डन ड्रैगन किंग एक स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को निकालते हैं। इस स्क्रोल को देखकर जियान भी कहता है इस तरह का स्क्रोल तो एल्डर ज़ू भी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छे बैटल फॉर्मेशन मास्टर माने जाते हैं। अब जियान तुरंत ही अपने कोड इंस्क्रिप्शन का यूज कर इस स्क्रोल को एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट मोमेंट इस स्क्रोल से लाइट निकलता है। अब ये तीनों इस डोर ऑफ लाइट में अंदर जाते हैं और फिर ये स्पेस में डिसअपीयर हो जाते हैं। इधर दूसरी और स्वालिंग कॉन्टिनेंट के एज पे यहाँ पे एक अलग ही तरह का माहौल है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि लाइफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस जगह पे पूरे दिन में ज्यादातर यहाँ पे तो अंधेरा ही होता है और लाइफ तो इस फॉरेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ये काफी भूतिया फॉरेस्ट लगता है। इस फॉरेस्ट का नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। यहाँ इस माउंटेन रेंज में जो भी थिंग क्यों ना हो, चाहे वो माउंटेन हो या फिर वो रिवर हो या फिर मैजिक बीस्ट हो, ये सभी में वायलेंट एनर्जी भरे हुए हैं। यहाँ इस फॉरेस्ट में 2 पर्सन है। एक पर्सन दूसरे पर्सन का पीछा कर रहा है और जिस पर्सन का पीछा हो रहा है इसका फॉरहेड पे भी सेम पैटर्न बना हुआ है जैसा कि जियान का फॉरहेड पे बनता है। ये पर्सन जिसका फेस ईगल की तरह दिख रहा है ये कहता है कि डैम द सियाओ क्लैन, ये शांति से जीने भी नहीं देने वाला है। ये कैसे ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से भाग गया है। ये काफी थिंग को सोचता है और फिर कहता है कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में रह रहे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा होगा कि मैं सियाओ मुंह को पकड़ लूं और चला जाऊं यहाँ से। यहाँ पे सियाओ मुंह कहते हैं कि अगर मैं अपने पावर के पीक पे होता तो फिर तुम्हें किल करना कोई बड़ी बात नहीं था मेरे लिए। ये ऐसा होता है कि जैसे कि मैं एक चीटी पे अपना पैर रख रहा हूँ। इनकी आवाज को सुनकर ये पर्सन अब इस आवाज के डायरेक्शन को पता लगाने का ट्राई करता है, लेकिन इसे फील होता है कि ये आवाज तो चारों डायरेक्शन से आ रहा हो। अब ये पर्सन एक जोरदार पाम अटैक को थ्रो करता है और ये पूरे फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है सियामू को ढूंढने के लिए। ईगल फेस पर्सन जानता है कि अगर सियामू उसके हाथों से बच कर निकल जाते हैं तो फिर ये जब लौट कर जाएगा तो फिर ये मारा जाएगा। जब इसे ये काम करने को मिला था तो फिर सेंटर ऑफ ह्यूमन
वर्ल्ड के कुछ ओल्ड पर्सन ने इसे क्लियरली कहा था और उनके बातों को याद कर अब ये काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर ये फेल हो जाए तो फिर इसके साथ क्या हो सकता है। इधर सियाओ मू जो कि इस फॉरेस्ट में कहीं पे छुपे हुए ये कहते हैं कि मैं अभी के करंट पावर के साथ इस बंदे को हैंड ओवर भी नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हैं मैंने इस जगह के कोऑर्डिनेट्स को गोल्डन ड्रैगन किंग को सेंड कर दिया है, मैं नहीं जानता कि इस टाइम पे वो अभी आ भी सकेंगे या नहीं। इन्हें भी पता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग काफी सीरियसली इंजर हो गए थे उस इवल क्लान से फाइट करने के दौरान में, और ये सोचते हैं कि क्या उनका पावर अभी रिस्टोर हो गया होगा। इन्हें गोल्डन ड्रैगन किंग के आने से पहले मरना नहीं है और ना ही पकड़े जाना है, नहीं तो फिर कभी भी किसी को भी सियाओ क्लैन के बारे में पता नहीं चलेगा कि सियाओ क्लैन सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड में किन स्ट्रॉन्ग पर्सन के थ्रू कैद किया गया है। इधर दूसरी फॉरेस्ट में जियान भी आ चुका होता है और अब ये गोल्डन ड्रैगन किंग को कहता है कि मास्टर ये फॉरेस्ट काफी अजीब दिख रहा है। इस पे ये कहते हैं कि ये फॉरेस्ट बैटल ग्राउंड है ह्यूमंस और घोस्ट का। सियाओ सुआन भी इस टाइम पे पूछते हैं कि तो इस जगह पे सियाओ क्लैन के एंसेस्टर हैं। सियाओ सुआन को इस टाइम पे किसी भी तरह का ब्लड लाइन में फ्लक्चुएशन फील नहीं होता। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं कि जिस पर्सन का पीछा किया जा रहा है वो अपने प्रेजेंस को हाइड किए हुए है, तो ये भी फील नहीं कर सकते हैं। अब जब सियाओ सुआन इस फॉरेस्ट में आए हैं तो फिर ये घोस्ट एनर्जी इनकी ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर जियान तुरंत अपने होली फ्लेम से इन्हें कवर करता है। घोस्ट एनर्जी काफी भयानक हो सकता है और साथ ही काफी डरावना भी है। सियाओ सुआन फर्स्ट टाइम पे ही इस तरह की एनर्जी को फील भी कर रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग यहाँ इस फॉरेस्ट में एक पावरफुल पर्सन के ऑरा को फील कर सकते हैं और ये अच्छी बात नहीं है इनके लिए। अब तुरंत जियान और सियाओ सुआन दोनों आगे हिल पे जाते हैं और अपने प्रेजेंस को छुपा लेते हैं। इधर ये ईगल फेस मैन फील कर लेता है कि इस फॉरेस्ट में कोई आ गया है। अभी खुद के ऑरा को काफी ज्यादा कम कर देता है डाउडी 7 स्टार तक और सोचता है कि ये इनके हेल्प से सियाओ मू को भी ढूंढ सकेगा। अब गोल्डन ड्रैगन किंग भी समझ जाते हैं कि इस पर्सन को इन सभी के आने का खबर लग चुका है। इधर ये पर्सन भी सोच रहा होता है कि ये फॉरेस्ट तो काफी डेंजर से भरा हुआ है, तो यहाँ पे दो लोग क्यों आए हैं। ये सोचता है कि क्या ये सियाओ मू को सेव करने के लिए आए हैं। ये फील कर सकता है इन दोनों का पावर। अब ये कहता है एक का पावर तो डाउडी 6 स्टार पे है और दूसरे का पावर डाउडी 7 स्टार पे है। ये ईगल फेस पर्सन अब जियान और सियाओ सुआन के पास अपीयर हो जाता है और यहाँ पे ये इनसे आने का कारण पूछता है। इस पे जियान कहता है कि हम यहाँ पे कुछ मैजिक बीस्ट को हंट करने के लिए आए हैं। जियान भी अब समझ चुका है कि ये वही पर्सन है जो इसके सियाओ क्लैन के एंसेस्टर के पीछे पड़ा हुआ है। अब ईगल फेस पर्सन कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो फिर मेरे पास एक डील है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मैजिक बीस्ट को काफी सीरियसली इंजर किया था, मगर वो अब इस फॉरेस्ट के डीप पार्ट में चला गया है और कहीं जाकर छुप गया है। अगर तुम दोनों उसे ढूंढ सको तो फिर मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने को रेडी हूँ। ये सुनकर सियाओ सुआन जियान को पीछे की ओर खींचते हैं और इसके कानों में कुछ कहते हैं। जियान भी कहता है कि एंसेस्टर मैं फील कर सकता हूँ कि इसका पावर काफी ज्यादा है और ये एक डाओ सियान लेवल का फाइटर है। जियान कहता है ये जो मॉन्स्टर के बारे में बोल रहा है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसका मतलब हमारे सियाओ क्लैन के एंसेस्टर से है। सियाओ सुआन का माइंड में अब कुछ और ही प्लान चल रहा होता है और अब ये इस पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। ये जियान को भी कहते हैं कि मुझे इस पर्सन से डील करने दो। ईगल फेस पर्सन को भी फील होता है कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। ये कुछ सेंस कर पा रहा है इन दोनों से, मगर क्या ये भी अभी समझ नहीं पा रहा है। इसका भी अलग ही प्लान है। जैसे ही ये सियाओ मू को ढूंढ लेते हैं फिर ये इन दोनों को भी किल कर देगा। जियान के हाथों में रेड लाइट होता है जो कि इस पर्सन ने दिया है जिससे ये मॉन्स्टर को ढूंढ सकेगा। यहाँ पे मॉन्स्टर सियाओ मू है। हालांकि जियान इस रेड लाइट से फील कर सकता है कि ये सियाओ क्लैन का ऑरा है क्योंकि ये भी सियाओ फैमिली से है। जियान अपने माइंड में गोल्डन ड्रैगन किंग से बात करता है सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि ये वैसा जगह है जहाँ पे सबसे पावरफुल लोग आकर गैदर होते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो लॉ क्रिएट करते हैं इसे सभी को मानना होता है, पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को भी। अगर कोई भी रेसिस्ट करता है और मानने से इनकार करता है तो फिर उसे सराउंड किया जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। इन्हें लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड भी कहा जाता है और जो इनमें वीकेस्ट पर्सन है वो इमॉर्टल लेवल का फाइटर है। ये ईगल फेस मैन भी एक लॉ इन्फोर्सर है सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड का। ये सियाओ मू को फाइंड करना चाहता है। यहाँ इस ट्रिप पे आने का जियान का भी प्लान है कि ये सियाओ मू को सेव करे और इस लॉ इन्फोर्सर को खत्म करे। अब जबकि जियान इस फॉरेस्ट में है तो फिर कुछ मैजिक बीस्ट भी इसे दिखते हैं जैसे कि लियोपार्ड 6th ग्रेड का जो कि डाउडी 6 स्टार से भी कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि जियान इसे इग्नोर करते हुए आगे जाता है और इसके हाथों में जो ये रेड लाइट है इसे फॉलो करता है। सियाओ सुआन भी कहते हैं कि मुझे भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। जियान कहता है कि यह फॉरेस्ट भी काफी बड़ा है और इसका सोल पावर भी इस पूरे फॉरेस्ट को कवर नहीं कर सकता है। अब जबकि कोई और रास्ता नहीं होता तो फिर जियान भी कहता है कि अब एक ही रास्ता है। अब जियान इस रेड लाइट को ऊपर की ओर थ्रो करता है और इसे ब्लास्ट करता है। जियान की इस हरकत को ये ईगल फेस पर्सन भी देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेथड भी काफी इफेक्टिव हो सकता है। ये तुरंत ही अपने ऑरा को सप्रेस करता है। इधर जब ये लाइट ब्रस्ट होता है तो फिर सियाओ मू भी इसे फील कर सकते हैं अपने सियाओ क्लैन के ऑरा को। अब ये भी कहते हैं कि क्या ये गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे आए हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी स्ट्रॉन्ग पीपल है सियाओ क्लैन से वो तो कैद में है, लेकिन इन्हें फिर भी जाकर देखना तो होगा ना वहाँ पे चल कह रहा है। इधर जियान ऊपर इस रेड लाइट को देख रहा होता है जो कि काफी ब्राइटली शाइन कर रहा है। इसका ऑरा को सिर्फ एक सियाओ क्लैन का पर्सन ही फील कर सकता है। अब तक जियान को कुछ भी फील नहीं हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। और जब जियान यहाँ पे एक रॉक पे बैठा होता है तभी इसके कानों में एक आवाज आता है और ये काफी ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है। फर्स्ट टाइम है जब जियान के बॉडी में इस तरह का सेंसेशन को भी जियान फील कर रहा है। जियान को भी फील होता है कि इसका होली फ्लेम भी काफी सप्रेस
फ्रेश हो रहा है। सियामू बिना खुद को एक्सपोज किए हुए अभी जस्ट एक सिग्नल को सेंड किए हैं। अब ये जियान और सियासुआन के सामने आते हैं। इनके सामने आते ही इन दोनों को भी फील होता है कि ये दोनों इनसे ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं। अब सियासुआन तुरंत ही कहते हैं कि हम किसी के शिकार को चोरी नहीं करते और न ही किसी तरह के मैटर में टांग अड़ाते हैं। सियासुआन अभी एक्टिंग कर रहे हैं इस ईगल फेस मैन के सामने। अब ये पर्सन भी स्माइल करता है और जियान और सियासुआन दोनों ही फिलहाल बैठकर बैटल को ही देखने वाले हैं। ये सुनकर अब तुरंत ही सियामू फॉरेस्ट के अंदर भागना स्टार्ट करते हैं। इधर ये ईगल फेस पर्सन भी कहता है टू फ्रेंड्स, मैं तुम दोनों को थैंक्स कहता हूँ। फिर ये कहता है कि थोड़ा वेट कर लो, मैं पहले इसे पकड़ कर आता हूँ। यहाँ पे ये तीनों पर्सन सेम ब्लड से कनेक्ट है, तो फिर ये बिना बोले हुए एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि इन सभी के मन में क्या चल रहा है। अब जियान भी गोल्डन डैगर किंग से कहता है हम कब एक्शन लेने वाले हैं। ये कहते हैं कि हालांकि सियामू अभी बेस्ट कंडीशन में नहीं है, मगर ये अभी भी इस लॉ इन्फोर्सर से डील कर सकता है। हमें बेस्ट टाइम का वेट करना चाहिए, हमें वन हिट किल पे फोकस करना चाहिए। जियान को सियामू का नाम सुना हुआ लगता है। इधर सियामू भी जब जियान को देखे थे तो फिर ये जियान के बॉडी में गोल्डन डैगर किंग के प्रेजेंस को फील कर सके थे और ये भी जानते हैं कि अगर गोल्डन डैगर किंग अपने पीक लेवल पे होते तो फिर ये इस लॉ इन्फोर्सर को अब तक किल कर चुके होते। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर इसका मतलब है कि ये अभी वीक है। हालांकि ये भी समझ जाते हैं कि अगर गोल्डन डैगर किंग यहाँ पे आए हैं तो फिर ये प्लान कर रहे हैं वन हिट किल का, और फिर ये सोचकर सियामू भी इन्हें ये चांस देने का सोचते हैं और भागना बंद करते हैं और पीछे मुड़कर कहते हैं कि कौन भाग रहा है, तुम मरने वाले हो लॉ इन्फोर्सर। इस पर्सन का नाम फेंगजेन है। ये सियामू को अपने साथ सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड में लेकर जाना चाहता है। हालांकि ये भी कहता है कि सियामू कहते हैं कि काफी जल्दी सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड का सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। अब तुरंत ही फेंगजेन का पावर रिलीज होता है। ये सुनते ही ये कहता है कि जब तुम्हारा सियाओ फैमिली पीक लेवल पर था तो फिर तुमने काफी समय तक हमारे फेंग फैमिली को सप्रेस किया था, अब रिवेंज लेने का समय आ गया है। सियामू कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली के जैसा एक वीक फोर्स है कैसे हमारे सियाओ क्लैन से कंपेयर भी कर सकता है। अब इनका भी एनर्जी रिलीज होता है और इनका ऑरा एक बड़े से यूनिकॉर्न बीस्ट में बदल जाता है। फेंगजेन कहता है कि मैं डाओसियान 3 स्टार पे हूँ और तुम अभी डाओसियान 2 स्टार पे हो, तुम कैसे मुझसे फाइट भी कर सकते हो और तुम्हारा पावर भी अभी काफी कम हो रहा है। यहाँ पे इस फाइट में सियामू काफी स्ट्रगल करते हैं। हालांकि अभी टोटली गोल्डन डैगर किंग के वन हिट अटैक पे ही डिपेंड है। अब ये वन हिट अटैक गोल्डन डैगर किंग का होगा या जियान का होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर जियान भी अब गोल्डन डैगर किंग से कहता है कि क्या करना चाहिए हमें। ये भी इन दोनों का पावर को सेंस कर सकता है और ये जानता है कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर इसके एंसेस्टर भी बड़े जल्द ही मारे जा सकते हैं। हालांकि गोल्डन डैगर किंग कहते हैं कि चिंता मत करो। अब ये जियान से इसके बॉडी का कंट्रोल मांगते हैं। फिर ये चुनकर जियान भी अपने सोल पावर को वापस से कॉल करता है और रेसिस्ट भी नहीं करता। ये जानता है कि इस लेवल का बैटल ये खुद के पावर के साथ तो हैंडल भी नहीं कर सकेगा। इधर सियासुआन भी जियान को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये डॉकी कॉन्टिनेंट में काफी अच्छा था। यहाँ पे भी लगता है कि हमारा सियाकुलन का मिस्ट्री यही सॉल्व करने वाला है। एक बार फिर से फैमिली का ड्यूटी इसका शोल्डर पे आ गया है। अब जब गोल्डन डैगर किंग जियान के बॉडी को टेक ओवर करते हैं तो फिर इसका पावर भी अब बढ़कर डाओसियान 2 स्टार पे चला जाता है। गोल्डन डैगर किंग जियान के फिजिकल पावर से काफी खुश होते हैं। इस तरह का बॉडी इस वर्ल्ड में टॉप लेवल का माना जाता है। जियान का फिजिकल पावर काफी अच्छा है। इधर इस फाइट के दौरान सियामू अपने ब्लड को साफ करते हैं और कहते हैं कि इसका विंड एट्रीब्यूट काफी अच्छा है। जब से ये ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से भागना स्टार्ट ये बंदा इनका पीछे लगा हुआ है और आतू भी काफी इंजर भी हुए थे। उस टाइम पे ये इंजर स्टेट में ही भाग रहे थे और फेंगजेन के बॉडी में विंड पावर काफी फास्ट गैदर होना स्टार्ट होता है और इसके पावर के कारण से इस फॉरेस्ट का घोस्ट एनर्जी भी सप्रेस होने लगता है। सियामू कहते हैं कि अगर गोल्डन डैगर किंग ने कुछ भी नहीं किया तो फिर आज मैं मारा जाऊंगा। अब फेंगजेन चिल्लाता है और कहता है कि गो टू हेल और काफी बड़ा सा स्पीयर जो कि एक विंड से बना हुआ है लॉन्च करता है। ये अटैक आकर सियामू को हिट करता है। सियामू किसी तरह से इस अटैक को रोके रखते हैं और जब ये इस स्पीयर का एनर्जी एक्सप्लोड ही करने वाला था सियामू के सामने, तभी गोल्डन डैगर किंग अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करते हैं और फिर इस अटैक को तुरंत ही सैटर कर देते हैं। सियामू जोर से खांसते हैं और फिर ये स्काई में देखते हैं जियान का बॉडी गोल्डन कलर ऑफ लाइट में कवर होता है। फेंगजेन भी कहता है कि कौन है सामने आप। जियान का बॉडी से अब गोल्डन डैगर किंग कहते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड के लॉ इन्फोर्सर का एक्शन आसपास में काफी डिस्कस्टिंग है और फेंगजेन ये देखकर काफी टेरिफाइड अटैक को जियान की ओर सेंड करता है। मगर जब ये अटैक आकर जियान को हिट करता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। जियान इस टाइप का गोल्डन लाइट में कवर होता है। गोल्डन डैगर किंग जिस 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के बारे में बात कर रहे थे जो कि काफी अच्छा डिफेंस और अटैक टेक्निक है, अभी जियान वही टेक्निक को यूज कर रहा है। एक्चुअली में ये जियान यूज नहीं कर रहा बल्कि इसके बॉडी से गोल्डन डैगर किंग यूज कर रहे होते हैं। फेंगजेन का एक्सप्रेशन ही काफी अगली हो चुका है। अब ये कहता है कि कौन हो तुम लोग। गोल्डन डैगर किंग कहते हैं कि कौन है हम, सियाओ क्लैन। अब ये सुनकर फेंगजेन को तो विश्वास भी नहीं होता। जो भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं सियाओ क्लैन से वो तो अभी सील है। इधर सियामू एक पिल को सॉल्व करते हैं खुद के पावर को रीस्टोर करने के लिए। हालांकि अब सियामू गोल्डन डैगर किंग के साथ टीम अप किए हुए हैं मगर फिर भी फेंगजेन का पावर डाओसियान 3 स्टार पे है और डाओसियान 2 स्टार और 3 स्टार के बीच में काफी बड़ा का डिफरेंस होता है। तो आज सियामू के लिए बचकर निकलना यहाँ से काफी मुश्किल होने वाला है। हालांकि गोल्डन डैगर किंग सियामू से कहते हैं कि चिंता मत करो, ये बंदा ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकेगा। अब ये जियान की बॉडी को गोल्डन लाइट में कवर करते हैं। अब इनका भी फाइट स्टार्ट होता है। गोल्डन लाइट फ्लैश करता है और फिर 2 पर्सन एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। एक के बाद एक पावरफुल अटैक
एक दूसरे पर लॉन्च करते हैं। ये फाइट देखने में तो सिंपल दिख रहा होता है, हालांकि देखने से ये भी लगता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग हार रहे हैं इस बैटल को। सियामू भी कहते हैं कि गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम और मैं, हम दोनों ही काफी इंजर हैं। इस पर्सन का हम दोनों ही सामना नहीं कर सकेंगे आज। मुझे लगता है कि आज हम बच के निकलने वाले नहीं है। अब जब ये जियान को देखते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये तो मेरे ही जैसा लग रहा है। जब मैं यंग था तो फिर मैं भी ऐसा ही दिखा करता था। इन्हें कुछ फेमिलियर थिंग भी फील होता है जियान के बॉडी में। फिर ये कहते हैं होली फ्लेम। सियामू पहले से होली टियान फ्लेम के ऑनर हुआ करते थे और जियान से एक बार होली स्पेस भी मिला था। जियान अपने सोल पावर से सियामू से बात करता है इनके माइंड में और कहता है कि इस होली फ्लेम का पावर मेरे पास है। अब ये सुनकर ये कहते हैं कि फिर ठीक है, अब इजी होगा इसे हैंडल करने में। अब सियामू होली फ्लेम का पावर को मांगते हैं। ये सुनकर जियान भी कहता है मैं होली फ्लेम को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो फिर मैं आपको इसका पावर को कैसे दे सकता हूँ। सियामू कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्पोररी होने वाला है। जबकि मैं इस फ्लेम का लास्ट ऑनर था तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा मुझे इसका पावर को यूज करने में। अब जियान तुरंत अपने होली फ्लेम के क्रिस्टल को निकाल कर सियामू को दे देता है। अब जब ये क्रिस्टल सियामू के पास आता है तो फिर होली टियान भी कहता है कि ओल्ड मैन, काफी लंबे समय के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। इधर गोल्डन जियान फेंग जंग को संभाले होता है और फेंग जंग भी धीरे धीरे ज्यादा और देरी नहीं करता। अगर ये फाइट इस तरह से ही चलता रहता है तो फिर दूसरे भी यहाँ पे आ सकते हैं और सियाओ क्लैन का सीक्रेट दूसरे को भी पता चल सकता है, जो कि इसके लिए अच्छी बात नहीं है। अब तुरंत ये अपने टेक्निक हैंड ऑफ हेवन से अटैक करता है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग भी ये देखकर एक अटैक करने का सोचते हैं। फिर इन्हें याद आता है कि ये तो अभी जियान के बॉडी में है, ना कि ये अपने बॉडी में। ये थोड़ा हेजिटेट करते हैं, फिर गोल्डन लाइट का यूज कर डिफेंड करते हैं। डेंस ड्रैगन क्लॉ जियान के बॉडी को सराउंड किए होता है। अब ये अटैक आकर जियान को हिट करता है। अब हिट होने के बाद इस गोल्डन क्लॉ में अब थोड़ा क्रैक आना भी स्टार्ट हो जाता है। इधर फेंग जेंग भी गोल्डन ड्रैगन किंग को सेंस कर लेता है। एक्चुअली ये पहले भी सेंस कर चुका था, मगर इससे पहले इसे पता नहीं था कि ये ड्रैगन कौन है। मगर अब जबकि ये जान चुका है कि ये गोल्डन ड्रैगन किंग है, अब ये सोचता है कि अगर मैं इनके सोल को रिवॉल्व कर लेता हूँ तो फिर मेरा पावर भी कितना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब गोल्डन ड्रैगन किंग का ड्रैगन क्लॉ अटैक लॉन्च होता है। ये अटैक जब आगे जाता है तो फिर ये पूरा स्पेस सेटअप कर रहा होता है और जब ये फेंग जेंग को हिट करता है फिर ये धीरे धीरे फेंग जेंग का सिल्वर डिफेंस को भी तोड़ने लगता है और इसका डिफेंस भी टूट जाता है और इसे हिट होता है। अब फेंग जेंग भी ज्यादा होल्ड नहीं करता इस अटैक से हिट होने के बाद और ये अपने विंड डोमेन को यूज करता है। इधर जब ये फाइट चल रहा होता है तो फिर इधर सियामू होली क्रिस्टल को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इधर इन्हें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग इस विंड एनर्जी को फिलहाल के लिए तो इनसे दूर रखने का ट्राई करते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अगर आज गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर इनका पीक पे होता तो फिर आज कुछ और ही बात होता। इनका पावर चला गया और इनका बॉडी भी चला गया है, नहीं तो फिर इस जैसे एनिमी को डिफीट करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इधर अब सियामू हकाई फ्लेम में कवर हुए सामने आते हैं और अब ये ग्रीन एनर्जी को हिट करते हैं। जब ये हकाई फ्लेम हिट करता है फिर ये ग्रे एनर्जी भी अब सैटर करता है और अब इस स्पेस में पूरा हकाई फ्लेम ही फैल जाता है। टेम्परेचर भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। फेंग जेंग भी ये देखकर कहता है कि ये तो होली फ्लेम है। स्वान मुंह का थोड़ा बहुत पावर रिकवर हो जाता है इस होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद। अब जबकि इनका होली फ्लेम के पास आ गया है तो फिर इनका पावर भी डाउसियन 3 स्टार पे जा चुका है। पहले जब होली टियान इनके पास था तो फिर ये इसे फुली मास्टर किए थे। अब जियान इस बंदे को देखकर कहता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ये भागने वाला है। ये बंदा भी जानता है कि अब जबकि सियामू के पास इनका होली फ्लेम आ चुका है तो फिर अब ये इनसे फाइट भी नहीं कर सकेगा। अब तुरंत सियामू होली फ्लेम के क्रिस्टल को स्काई में थ्रो करते हैं और एक होली फ्लेम फॉर्मेशन निकल कर सामने आता है और जब ये फॉर्मेशन आता है तो फिर इधर जो फेंग जो भाग रहा होता है ये तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो चुका है। जियान भी इस सीन को देख रहा होता है और कहता है कि क्या पावरफुल होली फ्लेम कंट्रोलर है ये। अब जियान तुरंत ही समझ जाता है कि ये कितना ज्यादा लेवल पीछे है इनसे एक होली फ्लेम को मास्टर करने से। अब जियान देखता है और कहता है कि होली फ्लेम डोमेन ये क्या है। होली फ्लेम डोमेन का मतलब है कि एक इमोर्टल जब अपने डोमेन के पावर में होली फ्लेम के पावर को ऐड करता है तो फिर वो होली फ्लेम डोमेन बन जाता है। सिंपल में कहा जाए तो फिर अगर एक पर्सन के डोमेन के पावर को अगर हम 1 लेवल हम देते हैं और उसका होली फ्लेम का 1 लेवल देते हैं तो फिर जब ये दोनों एक साथ में आते हैं तो फिर ये होली फ्लेम डोमेन 2 लेवल पर चला जाएगा, मतलब इसका पावर काफी इंक्रीज करता है। अब सियाओ स्वान भी इस बार को होली फ्लेम डोमेन के पावर को फील कर सकते हैं कि ये फेंग जेंग का डोमेन से काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर फेंग जेंग होली फ्लेम के फॉर्मेशन के अंदर होता है और इसका विंड डोमेन पे काफी प्रेशर भी पड़ता है और अब इसका विंड डोमेन भी स्टैटर करता है। अब ये बंदा कहता है कि अगर आज होली फ्लेम ना होता तो फिर इनमें से कोई भी आज नहीं बचता। अब जब सियामू कहते हैं कि ड्रैगन ऑफ होली फ्लेम, फिर इस फॉर्मेशन से फेरी ड्रैगन निकल कर सामने आते हैं और ये ड्रैगन एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा होते हैं। ये पूरे 100 फायर ड्रैगन होते हैं और ये सभी फेंग जेंग की गुस्से भरे हुए नजरों से देख रहे होते हैं और ये सभी ड्रैगन सडनली जाकर फेंग जेंग का बॉडी पे अटैक करते हैं। फेंग जेंग किसी तरह से इतने सारे ड्रैगन के अटैक को किसी तरह से रेसिस्ट करता है। फिर जब इनका अटैक खत्म होता है फिर फेंग जेंग के बॉडी में सिर्फ फायर ड्रैगन का काटने का निशान ही होता है। अब तुरंत ही सियामू अपने हाथों को मूव करते हैं और काफी बिग हैंड निकलकर इस होली फ्लेम डोमेन से फेंग जेंग की ओर आगे बढ़ता है। इधर ये देखकर फेंग जेंग कहता है कि मैं इस मिशन में तो फेल हो चुका हूँ, मगर एक सिर्फ 35th रैंक का होली फ्लेम मुझे किल नहीं कर सकता है। अब ये कहता है कि वेट करें, जब बाकी लॉ इन्फोर्सर आकर अटैक करेंगे तो फिर तुम सब भी मारे जाओगे। अब ये रेसिस्ट करना बंद कर देता है। इधर ये सभी देखते हैं कि फायर ड्रैगन तो इसे काफी काटा है मगर इसे कोई भी असर नहीं हो रहा है। इधर
इधर गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथों में एक एसन रुएंस आता है और ये सोल ईटर तालिस्मान है। इसे देखकर अब ये भी कहता है कि मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताने को रेडी हूँ, मगर अब काफी लेट हो चुका है। अब गोल्डन ड्रैगन किंग अटैक करते हैं। अब जब ये सोल ईटर तालिस्मान आगे जाता है तो फिर अब फेंग जेंग का बॉडी से एक अजीब तरह का लाइट निकलकर सोल ईटर का बॉडी में इंटर करना स्टार्ट करता है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग देखते हैं कि यह सोल ईटर तालिस्मान है, इसके सोल को भी डिवॉर कर रहा है। फिर ये कहते हैं कि इसे बाहर निकालो। ये सोल ईटर तालिस्मान कहता है कि मैं नहीं कर रहा। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि जल्दी करो, नहीं तो फिर मैं अभी ही तुम्हें रिफाइन कर दूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग के डोमिनेंस के आगे ये सोल ईटर तालिस्मान भी अब फेंग जेंग के सोल को बाहर निकालता है, जिसे अभी इसने डिवॉर किया था। अब गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान के बॉडी को छोड़ देते हैं और इसका कंट्रोल भी जियान को दे देते हैं। अब जियान का ये डॉग सियान 2 स्टार का पावर ये भी गायब हो जाता है। अब ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अब ये तुरंत ही कुछ पिल्स को खाता है। इधर सियाओमी भी इस सोल ईटर तालिस्मान को देखते हैं और ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। जब जियान ने सोल ईटर तालिस्मान को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया था, फिर इसका सोल पावर के कारण से इस सोल ईटर तालिस्मान का मास्टर भी जाग गया था, जिसे मास्टर ऑफ सोल ईटर तालिस्मान भी कहते हैं। सियामू कहते हैं कि इनका फैमिली इसे काफी लंबे समय तक के लिए ढूंढे थे, मगर ये इन्हें नहीं मिला था। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि अब अपने काम पे आते हैं। फिर ये सभी अपने सामने इस सोल लाइट को देख रहे होते हैं। ये सोल लाइट फेंग जेंग का सोल है। इधर जियान का सोल रेल्म में भी काफी हलचल होता है। इसका सोल स्टोन में ये सोल स्टोन इसका सोल रेल्म में है और ये सोल स्टोन में जियान का सोल पावर कंटेन है। जियान का करंट सोल पावर अभी एम्परर रेल्म में है और अगर ये इसे कल्टीवेट करना चाहेगा तो फिर और भी ज्यादा इसे डिफिकल्टीज होने वाला है, क्योंकि सोल पावर को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जियान कहता है मैं अभी एम्परर रेल्म के अर्थ लेवल के परफेक्शन लेवल पे हूँ और ये भी सिर्फ सेकंड ग्रेड के पिल को ही रिफाइन कर सकता है और सेकंड ग्रेड में भी अर्थ लेवल का पिल को रिफाइन कर सकता है। अर्थ लेवल के ऊपर टियान लेवल का पिल आता है। अभी इसे जियान रिफाइन नहीं कर सकता है। इसे अपने सोल पावर को ग्रेड परफेक्शन लेवल पे कल्टीवेट करना होगा, तब जाके टियान लेवल का पिल को भी रिफाइन कर सकेगा अर्थ लेवल पे। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, तुम्हें इस फाइटिंग मॉडल के सोल को एब्जॉर्ब करना होगा, यानी कि फेंग जेंग के सोल को। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि सोल ईटर तालिस्मान के पावर के साथ है तुम अपने सोल पावर को भी काफी इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुम इस फाइटिंग मॉडल के सोल को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो फिर तुम्हारा लेवल एम्परर लेवल के हेवनली ग्रेड परफेक्शन तक भी जा सकता है। जियान ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है। एम्परर लेवल के हेवनली स्टेज में सोल पावर और वो भी ग्रेड परफेक्शन स्टेज तक है। इसका मतलब है कि ये काफी क्लोज आ सकेगा एक इमॉर्टल लेवल के सोल पावर को अचीव करने में। इसके साथ जियान के थर्ड एम्परर लाइन का एल्केमिस्ट भी बन सकेगा, जो कि थर्ड ग्रेड के पिल को भी रिफाइन कर सकेगा। फेंग जेंग का सोल पावर स्मॉल परफेक्शन लेवल पे था। जियान से अगर एब्जॉर्ब करता है तो फिर ये हेवनली स्टेज में भी जा सकता है सोल पावर में। अब जब सब कुछ रेडी है तो फिर इतने में एक आवाज आता है और ये आवाज मास्टर ऑफ सोल ईटर का है कि तुम क्या करना चाहते हो। सियामू भी अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी मास्टर ऑफ सोल ईटर तालिस्मान से वीक है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि जब से जियान ने सोल ईटर तालिस्मान को एब्जॉर्ब किया है तुम इस सोल ईटर तालिस्मान में छुपे हुए थे। अब तुम काफी टाइम से अपने पावर को रीस्टोर कर रहे हो। मेरे डिसाइपल ने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया है अब तक, तुमने बदले में क्या किया है, तुम्हें भी बदले में कुछ देना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता हूँ, डोंट वरी। ये कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ थोड़ा इस सोल में अपने पावर को ऐड करना है ताकि मेरा डिसाइपल लेवल अप कर सके सोल कल्टीवेशन में। मगर ये मास्टर ऑफ सोल ईटर तालिस्मान कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि मेरा डिसाइपल काफी ऐसे पिल को रिफाइन कर सकता है। तुम एक घोस्ट वर्ल्ड से, तो तुम्हें कोई बॉडी तो नहीं चाहिए होगा, मगर जब तुम रिवाइव होगे तो फिर तुम्हें भी उस टाइम पे इसका हेल्प चाहिए होगा। इसका स्किल भी काफी तुम्हारे काम आने वाला है। अब ये सुनकर ये भी मान जाता है और फ्रेंडशिप कर लेता है गोल्डन ड्रैगन किंग से। अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है तो फिर गोल्डन ड्रैगन किंग अब स्टार्ट करने को कहते हैं। दूसरे भी सर हिलाते हैं। अब दूसरे भी साइड में हटते हैं और जियान को थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि ये इसे एब्जॉर्ब कर सके। सियाओमी भी कहते हैं कि अगर ये होली टियान को ऑब्टेन कर सकता है तो फिर इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में काफी आगे तक जाने वाला है। जियान अभी सोल को अपने हाथों में लेता है और अब ये कहता है कि आज मेरे मास्टर और सियाओमी ने हेल्प ना किया होता तो फिर मुझे ये चांस भी ना मिलता। अगर जियान सोल को यूं ही सॉल्व कर लेता है तो फिर ये मारा भी जा सकता है, क्योंकि ये एक इमॉर्टल लेवल के बंदे का सोल है और जियान अभी डाउडी 7 स्टार पे ही है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सोल ईटर कहता है कि ओके अब मुझे इसे दे दो, मैं इसे पहले रिफाइन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकोगे। जियान अभी सोल को इसे दे देता है। अब ये सोचता है कि सियामू और गोल्डन ड्रैगन किंग के होते हुए तो ये सोल ईटर कुछ ट्रिकी थिंग को यूज नहीं कर सकेगा। इधर सियामू भी अब होली क्रिस्टल को जियान को दे देते हैं और अभी इनका ऑर्डर भी घट चुका है। अभी भी सेक कॉम्पिटिशन में 20 दिन बचे हुए हैं। इधर रॉयल फैमिली में वैसी आकर किंग स्वालिनी को रिपोर्ट करता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो थिंग को प्लान कर दिया गया है जिससे किसी का भी पावर सडनली इंक्रीज कर सकता है। किंग कहता है कि इस सेक कॉम्पिटिशन में मेरा रॉयल फैमिली जीतने वाला है। इस बार के कॉम्पिटिशन में किंग स्वालिनी फिर से बर्निंग सन पवेलियन के डिसाइपल को टारगेट करने वाला है। अब ये फिर स्वानमू के बारे में पूछता है जो कि थर्ड प्रिंस है। वैसी कहता है कि वो घोस्ट वर्ल्ड के एंट्रेंस की ओर जा रहा है जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में है। किंग स्वालिनी कहता है कि फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को सेंड कर दो उसके साथ में। मैं किसी भी तरह के एक्सीडेंट को नहीं चाहता हूँ इस बार। थर्ड प्रिंस को ये किंग स्वालिनी काफी पसंद करता है। अब देखते ही देखते 10 दिन भी जाते हैं। इधर सोल ईटर तालिस्मान अब इस सोल को रिफाइन भी कर चुके हैं। इस सोल को अब रिफाइन भी कर चुका होता है। अब ये कहता है कि तुम इसे एब्जॉर्ब
आपका अब कौन से लेवल पर जाने वाले हो अब ये तुम पे ही डिपेंड करता है। अब ये सोल लाइट जियान के हाथों में आता है जो कि फेंगजेन का सोल है। अब रिफाइन होने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। जियान इसे अब एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अब काफी पावरफुल फ्लक्चुएशन भी आना स्टार्ट होता है। ये पावरफुल फ्लक्चुएशन करीबन 3 दिन तक चलता है और फिर 3 दिन के बाद ये शांत भी हो जाता है। इधर जियान जब इसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो फिर इस फॉरेस्ट में दूसरी ओर प्रिंस स्वानमू भी आता है। इसे किंग स्वानिन ने सेंड किया है कुछ थिंग को यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए। इधर जियान के सोल लैब में इसका सोल स्टोन फ्लोट कर रहा होता है और ये अब इवॉल्व भी होने वाला है। अगर जियान का सोल पावर एम्परर लेवल के हेवनली स्टेज में एंटर कर जाता है तो फिर जियान सिर्फ अपने सोल पावर का यूज कर डॉडी 8 स्टार के पर्सन से फाइट भी कर सकता है और हेवनली स्टेज सिर्फ एक ही लेवल पीछे इमॉर्टल लेवल के। अगर कोई इमॉर्टल स्टेज में एंटर करना चाहता है सोल लेवल के पावर में तो फिर उसका खुद का पावर यानी कि डॉकी का पावर इमॉर्टल लेवल पे भी होना चाहिए। जियान को अगर एम्परर लेवल का 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट पे जाना है तो फिर इससे पहले डॉडी 9 स्टार पे जाना होगा। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग है और सियामू भी जियान को देखते हैं और इसे देखकर दोनों ही खुश होते हैं। अब जियान का सोल पावर भी एम्परर लेवल के हेवनली स्टेज में एंटर कर चुका है। अब जियान इन दोनों को देखकर कहता है कि आप दोनों अब जाने वाले हो। ये सुनकर सियामू कहते हैं कि इससे पहले कि हम जाएं हम तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग अब जियान के बॉडी में गोल्डन ब्लड डीमन एनर्जी को देखकर थोड़ा सैड फील करते हैं और ये इस बात को सियामू को बताते हैं। अब ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं कि इसके बॉडी में ये कहां से आ गया। अगर इसके बॉडी में गोल्डन डीमन ब्लड की है तो फिर इस पर काफी पावरफुल गॉडफ्रेंड ने अटैक किया होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन करिए। थैंक यू।